प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपके बीच कक्षा 11 में की हिंदी में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत दिग्दर्शिका जो है उसका चतुर्थ पाठ है हिमालय। मैं उस पाठ का अध्यापन कराऊंगा। हिमालय पाठ में हिमालय की विशेषता के साथ साथ वह किस तरह से भारतवर्ष की उत्तर दिशा का प्रहरी है, कितने तपस्वियों ने उस की गुफाओं में तपस्या की है, वह केवल पर्वत ही नहीं बल्कि उस पर उठने वाली वनस्पतियाँ औषधियाँ जो जीवन में एक महत्व रखती हैं। आज के आयुर्वेद में उसका वर्णन है, नदियों का वर्णन है, उनके उद्गम का वर्णन है और इसी के साथ उसकी सरलता का वर्णन है। आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। चतुर्था पाठः हिमालय। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिपर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः। भारत की अति विस्तृत उत्तर दिशा में विद्यमान पर्वत को लोग पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वनपि पर्वतान् जयन्ति। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सारे पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। इस कारण लोग इसे पर्वतों का राजा कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसकी ऊंची चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यापि चानाम सुप्रसिद्धम। इसलिए हिमालय हिमधनालय या हिमगिरि के नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। इसके एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि शिखर संसार में सबसे ऊंचे हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्ट पनयपाल भूतान देशाः पूर्णसत्ताप संपन्नः कश्मीर, हिमाचल प्रदेशम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृत्य भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। इसके ऊपरी समतल भाग में पठार पर तिब्बत, नेपाल, भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोऽपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीमिनि स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी के सदृश शत्रुओं से निरंतर उसकी रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्रख्याः महानद्याः। हिमालय से ही गंगा, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ शतद्रि विपाशा यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृत्याः नद्यस्य समस्तमपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनत्ति अपितु इमां शस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। शतद्रु यानी सतलज, विपाशा यानी ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी यानी गंडक, नारायणी, कौशिकी माने कोसी जैसी नदियां उत्तर भारत की समस्त भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसे धन धान्य से संपन्न भी करती हैं। सस्य श्यामला माने संपन्न करना या हरी भरी करती हैं। अस्योपत्यकाशु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते। इसकी तलहटी में विशाल वन समूह सुशोभित होते हैं।
यत्र विविधा औषधयः वनस्पतयः तिष्ठन्ति, यहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाः औषधयः जनान् आमयोभ्यः रक्षन्ति, ये जड़ी बूटियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तर्वस्य आसनन्दादि गृहोपकारिणां निर्माणार्थं प्रयुज्यते, और वृक्ष कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालयाः वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्पृष्टाः मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षाणायताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों को रोककर उन्हें बरसाने के लिए प्रेरित करता है। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः सुभूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति। लोके ततस्य पूर्वायां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धा आसीत्। इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर अपनी शोभा से, स्वकीया भी अपनी शोभा से संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यपि कुलु घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। आज भी कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयता से किसके मन को नहीं हरता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मऋतौ वालादिव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के धनी मनुष्यों को ग्रीष्म ऋतु में भ्रमण के लिए बलपूर्वक आकर्षित करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। इसके भी पूर्व भाग में स्थित सबसे अधिक रमणीय दार्जिलिंग प्रदेश, कामरूप माने दार्जिलिंग प्रदेश, कामरूप होने के कारण कामरूप के नाम से पुकारा जाता है। अस्यो कंदरासु तपस्यन्तः अनेको ऋषियो मुनियोश्च परम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। इसकी ही गुफाओं में, कंदरा माने गुफा, इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य उपगह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धियो विप्रो अजायत। इसकी सिद्धि संपन्नता को देखकर ही यहाँ के उद्गम स्थान पर्वत की गुफा में और नदियों के संगम पर बुद्धि से युक्त ब्राह्मण हुए इत्यादि कथयन्तः। आदि वैदिक ऋषिया अस्या महत्वं स्वीकुर्वन्तः। आदि मंत्र कहते हुए ऋषियों ने इसकी महत्ता स्वीकार की थी। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले शिव जी का स्थान भी इसी पर्वत के कैलाश चोटी पर स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालयः रक्षकतया पालकतया सर्वौषधिभिः संरक्षकतया सर्वसिद्ध प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजः इति।
इसलिए यह पर्वतों का राजा हिमालय रक्षक पालक होने के कारण सभी प्रकार की औषधियों से रक्षा करने वाले तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला सर्वसिद्धिमान देने वाला होने के कारण भारतीय जनेषु भारतीय मनुष्यों में अत्यधिक आदरणीय पर्वतराज है। प्रिय छात्रों, अब हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।